डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.4 के उदाहरण नंबर 8 से उदाहरण नंबर 10 तक हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 8 का पहला भाग है dx बटे एक्स के माइनस 16 और समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमें ये समाकलन का रूप दिया हुआ है वो इस टाइप का है कि dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस इस 16 को लिख सकते हैं हम 4 का वर्ग। और प्रश्नावली 7.4 की इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो जो पहला रिजल्ट आपको बताया था ये वो वाली टाइप बनती है। पहला रिजल्ट ये था कि 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx और इसका समाकलन ये होता था कि 1 बटे 2a log x माइनस a बटे x प्लस a और प्लस में c। ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ x की जगह x है और a की जगह 4 है। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2a की जगह 4 log x माइनस 4 बटे x प्लस 4 और प्लस में c। तो 2 चौके 8 हो जाएगा 1 बटे 8 log x माइनस 4 और x प्लस 4 प्लस में c। ये उत्तर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो मैंने 6 रिजल्ट बताए थे उन 6 रिजल्ट में से पहला रिजल्ट यहाँ पे हमने प्रयोग किया है कि 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन जो होता है वो 1 बटे 2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c होगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 8 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 8 का दूसरा भाग है dx बटे 2x माइनस एक्स स्क्वायर और समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये देखो वर्गमूल में माइनस के साथ एक्स स्क्वायर है। अगर ये वर्गमूल नहीं होता तो हम माइनस कॉमन ले सकते थे, लेकिन अब वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसको कॉमन नहीं ले सकते। तो इसमें एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे। तो ये हो जाएगा कि dx बटे एक हमने जोड़ दिया माइन और एक घटा दिया प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बेनिफिट क्या होगा ये देखो। इसका बेनिफिट ये होगा कि इसको एक माइनस, अब इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और ये एक माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे ये वर्गमूल यूं का यूं रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि dx बटे एक माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, ऊपर वर्गमूल का निशान है। अब ये x माइनस 1 है, इसको हम t मान लेंगे। माना x माइनस 1 बराबर t तो dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये dx की जगह dt और 1 माइनस टी स्क्वायर का वर्गमूल। अब ये देखो ये कौन सा फार्मूला बनता है। अब हमें ये पता है कि dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका वर्गमूल ये किसके बराबर होता है। ये जो फार्मूला होता है ये साइन इनवर्स x बटे a प्लस c इसके बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये 6 रिजल्ट जो मैंने प्रूव किए हैं वो आपको रिजल्ट भी याद होने चाहिए। जब वो रिजल्ट याद होंगे तभी इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम प्रश्नावली 7.4 के कर पाएंगे। तो ये रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। a की जगह 1 है और x की जगह t है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे a और प्लस में c। अब t का वापिस मान रख दो तो साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। अब आगे उदाहरण नंबर 9 का पहला भाग है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। ये जो द्विघात समीकरण हमें दे रखी है, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसको
जैसे सोल्व करते हैं वही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। तो वो कैसे लगेगा वो देखो, वो ये होगा कि dx, जब भी कोई द्विघात समीकरण यहाँ पे आ जाती है, चाहे वो वर्गमूल में है चाहे बिना वर्गमूल के हैं, तो उसको इस टाइप से अमल करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यानी एक्स स्क्वायर पहले अकेला होना चाहिए, यदि इसके साथ कुछ और है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें अकेला मिला हुआ है तो इसलिए कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो x के साथ है उसका आधा करो, यानी 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और अब इस 3 का हमें वर्ग जोड़ना है और वही घटाना है। तो पहले जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे और प्लस में ये 13 यूं का यूं लिख देंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, माइनस में ये 6x है, तो इस 6 का आधा करो 3 का वर्ग यहाँ पे जोड़ना है, वही घटाना है। ऐसा इसलिए किया ताकि ये जो है ये किसी का वर्ग बन जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि dx बटे ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9, इसको अलग लिख दिया, और 13 माइनस 9 ये प्लस का 4 हमने अलग लिख दिया। तो ये वर्ग बनेगा किसी का, ये बन जाएगा dx बटे x माइनस 3 का वर्ग है, ये x माइनस 3 का वर्ग है और प्लस में 4। अब इसके बाद ये काम करना आपको कि जो ये वर्ग के अंदर है इसको t मान लेना है, कि माना x माइनस 3 बराबर t, तो dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये चीज बन जाएगी आपकी कि dt बटे टी स्क्वायर प्लस 4, और इसको हम लिख सकते हैं dt बटे टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमें रिजल्ट पता है एक कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये होता है 1 बटे a टेंजेंट इनवर्स x बटे a प्लस c। तो इस रिजल्ट का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा dt बटे टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 बटे a की जगह 2 टेंजेंट इनवर्स x बटे a प्लस में c। अब t का मान वापिस रख दो ये, तो 1 बटे 2 टेंजेंट इनवर्स t की जगह x माइनस 3 बटे 2 प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जैसे द्विघात को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल करते हैं, वो वाला फार्मूला लगाया कि एक्स स्क्वायर को सबसे पहले सिंगल बनाना है। यहाँ पे सिंगल दिया हुआ था, अगर इसके साथ कुछ और है तो उसको हम कॉमन ले लेते। फिर ये जैसे माइनस में एक्स के साथ जो कुछ है, ये ध्यान नहीं देना आपको प्लस या माइनस क्या है, उसका आधा करके उसका वर्ग जोड़ देना है, वही घटा देना है। ये पहला किसी का वर्ग बन जाएगा, बाकी जो कांस्टेंट संख्या वो लिख देंगे। अब जो संख्या यहाँ पे वर्ग संख्या बनी है, जो वर्ग के अंदर है उसको हमने t मान लिया, dx है वो dt में चला जाएगा। और फिर तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 6 फार्मूले डिस्कस किए, उनमें से ये एक बन जाएगा और वो हम लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 9 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। ये उदाहरण नंबर 9 का दूसरा भाग है dx बटे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है नीचे। तो ये द्विघात बहुपद को हम किस टाइप से लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का समाकलन का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप इस टाइप से करोगे, जैसे एक द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अमल करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम पहले अकेला बनाएंगे, यानी 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो पहला काम तो यही है कि 3 हमें कॉमन ले लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 बटे 3x माइनस 10 बटे 3। अब यहाँ पे जो 13 बटे 3 है, x के साथ जो कुछ है उसको यहाँ पे लिखो, इसका आधा करो यानी बटे 2 करो, और इसका वर्ग हमें जोड़ देना है और वही घटा देना है। 13 का वर्ग 169 और 6 का वर्ग 36, 169 बटे 36 इसमें जोड़ देना है और वही हम घटा देंगे। तो ये होगा
1/3 dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, पहले प्लस का लिखते हैं 169/36 और फिर माइनस का लिखेंगे 169/36 और फिर जो कुछ था हमारे पास -10/3 ये लिख दिया। अब ये बनेगा वर्ग और ये दोनों हम जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 1/3 dx बटे ये x के साथ अगर प्लस का निशान है तो बीच में प्लस आएगा और ये हो जाएगा किसका 13/6 का वर्ग, x प्लस 13/6 का वर्ग हो जाएगा और माइनस ये लघुत्तम ले लेंगे हम आ जाएगा 36 और माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस 169 प्लस में ये 3 12 120 ये बन गया। अब 1/3 dx बटे x प्लस 13/6 का वर्ग और माइनस 169 और 120 289/36 और ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये 17 का है ये 6 का है तो 1/3 dx बटे x प्लस 13/6 का वर्ग माइनस 17/6 का वर्ग ये हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है कि dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कि 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस सी, इस रिजल्ट का यूज यहाँ पे होगा तो उससे पहले x प्लस 13/6 को हम t मानेंगे, माना x प्लस 13/6 बराबर t तो ये dx बराबर हो जाएगा dt। अब dx बराबर dt है ये यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/3 dx की जगह dt ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाओ 1/3 है 1/2a a की जगह 17/6 log t माइनस 17/6 और बटे t प्लस 17/6 और प्लस में c। अब ये देखो 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/17 log ये लघुत्तम आ जाएगा 6t माइनस 17 बटे 6 और नीचे आ जाएगा 6t प्लस 17 बटे 6 प्लस में c, 6 से 6 कट गया 1/17 log 6t माइनस 17 और 6t प्लस 17 और प्लस में c। अब t का मान आप वापिस रख दो, t क्या था, t था x प्लस 13/6 तो ये t का मान वापिस रख देंगे हम तो ये होगा 1/17 log t का मान x प्लस 13/6 और माइनस 17 और ये भी ये हो जाएगा x प्लस 13/6 प्लस 17 प्लस में c तो 1/17 log ये गुणा करोगे तो 6x और इसके साथ गुणा करोगे 6 से 6 कट जाएगा 13 माइनस 17 माइनस 4 और नीचे 6x प्लस 13 और 17 30 प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे हमने किया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने 3 कॉमन ले लिया और फिर 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बटे 3 आ जाएगा। अब जैसे ये 13/3 है, 13/3 का हमें आधा करना है, जो x के साथ है उसका आधा करना है बटे 2 और इसका वर्ग इतना ही इसमें जोड़ना है, इतना ही इसमें घटाना है। तो ये जोड़ और घटा हमने कर दिए। इसके बाद ये वर्ग बन गया x प्लस 13/6 का और जो ये बचा हुआ था
वो बन गया 289/36। अब हमने ये किया कि x प्लस 13/6 को t मान लिया, dx बराबर dt हो जाएगा। ये 1/3 dt बटे टी स्केयर माइनस 17/6 का स्केयर यानी x स्केयर माइनस a स्केयर, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला हमने लगा दिया और फार्मूला लगाने के बाद जो कटा वो काट दिया और बचे हुए में हमने t का मान वापिस x प्लस 13/6 लिख दिया। तो ये उत्तर हमारे पास आया और उदाहरण नंबर 9 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 9 का तीसरा भाग है dx बटे वर्गमूल 5x स्क्वायर माइनस 2x का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी वही द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले x स्क्वायर को हमें अकेला बनाना है। अकेला बनाने का मतलब जो भी कांस्टेंट इसके साथ है वो आप बाहर निकाल लो। जैसे 5 है तो वर्गमूल के साथ 5 बाहर आएगा, dx बटे x स्क्वायर माइनस 2/5x रह जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तो x के साथ है 2/5, इसका आधा करो उसका वर्ग करो, तो 1/5 का वर्ग 25। तो 1/25 आपको जोड़ना है और 1/25 आपको घटाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इतना इतना वर्ग बनेगा किसका, 1/वर्गमूल 5 dx बटे ये बनेगा x, बीच में माइनस हो तो माइनस 1/5 का वर्ग हुआ और माइनस ये 1/5 का वर्ग। अब x माइनस 1/5 को आप t मान लो, माना x माइनस 1/5 बराबर t, तो dx बराबर हो जाएगा dt। तो 1/वर्गमूल 5 dt बटे ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1/5 का वर्ग और ये इसके साथ वर्गमूल चलता जा रहा है। अब ये देखो हमारे पास फार्मूला है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्गमूल, ये होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब तो ये होगा 1/वर्गमूल 5 log x की जगह क्या है हमारे पास t, तो ये देखो t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर अंडर रूट, ये यूं का यूं आ जाता है प्लस में c। अब हम यहाँ पे t का मान वापिस रख देंगे x माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 5 log t की जगह x माइनस 1/5 और प्लस में ये वर्गमूल टी स्क्वायर यानी x माइनस 1/5 का वर्ग और माइनस 1/5 का वर्ग और प्लस में c, ये लिख दिया। तो 1/वर्गमूल 5 log ये हो जाएगा x माइनस 1/5 और प्लस में ये वर्ग खोल लेंगे हम, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/25 और माइनस 2x/5 और माइनस 1/25 और प्लस में c, ये प्लस का 1/25 ये माइनस का 1/25, ये कट जाएंगे आपस में। तो जो बचेगा हमारे पास वो ये बचेगा कि 1/वर्गमूल 5 log x माइनस 1/5 प्लस में वर्गमूल में x स्क्वायर माइनस 2x/5 और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल 9वें का दूसरा भाग तीसरा भाग ये बिल्कुल सेम चल रहे हैं। जैसे द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं, सेम उसी तरह से हम नीचे वाले भाग को पूर्ण वर्ग बनाएंगे और एक पार्ट अलग रह जाएगा। फिर जो प्रश्नावली 7.4 की बेसिक जानकारी में 6 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक फार्मूला ये बन जाता है और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 10 है x प्लस 2/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए।
तो जब भी ऊपर एक ना हो, ax प्लस बी की फॉर्म हो, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि माना x प्लस 2 बराबर a डी बटे डी एक्स, ये नीचे वाला लिख दो कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस में b, ये हो जाता है। तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा a गुणा में, यहाँ पे अवकलज करो 2 दूनी 4x प्लस में 6 और प्लस b। अब पहले x के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की जब तुलना हम करेंगे तब ये आएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा बराबर यहाँ पे 4a और a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब जो ये कांस्टेंट है अचर संख्याओं की तुलना करने पर, तो अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे, अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे तो 2 है बराबर 6a प्लस b, a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, तो 6 गुणा 1/4 प्लस b, ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो a का मान 1/4 और b का मान आ जाएगा 1/2। तो अब हम जो हमें ये दिया हुआ है कि x प्लस 2, ये हमें दे रखा था कि x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो ये x प्लस 2 को हम लिख सकते थे क्या, a इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू आई है 1/4। ये देखो क्या लिख सकते थे, 1/4 गुणा में 4x प्लस में 6 और बटे ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये लिख सकते हैं। और प्लस में b की वैल्यू आई है 1/2 और बटे में ये लिख दो 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, यानी इसका समाकलन अलग कर देंगे, इसका समाकलन अलग कर देंगे, यानी a का मान रख दिया b का, यानी x प्लस 2 की जगह हमने लिख दिया 1/4, 4x प्लस 6 और ये बट्टे नीचे थे वो यूं का यूं, और प्लस में b की जगह 1/2। तो ये a और b का मान मैंने यहाँ पे रख दिया और बटे में ये लिखा था, ये यूं का यूं लिख दिया। अब ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे पास। ये तो बन जाएगा कि नीचे का अवकलज ऊपर है, नीचे का अवकलज ऊपर हो तो नीचे वाले का लोप हो जाता है। तो ये होगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस में c1 और प्लस में ये 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये यूं का यूं बच जाएगा और इसको आप लिख लो i, यानी 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में c1 और प्लस में इसको लिख दिया i, और i का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे और इसको नंबर 1 देके छोड़ दिया और पुट कर देंगे यहाँ पे। तब i के बराबर देखो क्या है, i के बराबर है 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये है, इसको 1/2i लिख लिया मैंने, 1/2 ये है, i है, i का मान ये। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, उसी विधि से सॉल्व करेंगे जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि x स्क्वायर को अकेला बनाना है, dx बटे ये होगा x स्क्वायर, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा और प्लस में 5/2। अब ये x के साथ 3 है, 3 का आधा करेंगे, इसका वर्ग जोड़ेंगे और वही घटा देंगे, 9/4 यहाँ पे जोड़ेंगे और 9/4 घटा देंगे, तो ये होगा 1/2 dx बटे x स्क्वायर प्लस 3x, 9/4 आप जोड़ो, 9/4 घटा दो और ये 5/2 यहाँ था वो यूं का यूं लिख दिया, ये बनेगा वर्ग किसका, 1/2, ये वर्ग बनेगा dx बटे
x प्लस 3/2 का ये वर्ग है और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 4 तो -9 प्लस 10 तो प्लस का 1/4 बच जाएगा, प्लस 1/4 बचेगा। अब x प्लस 3/2 को हम मानेंगे t, तो माना x प्लस 3/2 को t मानो तो dx हो जाएगा वो dt, तो ये बन जाएगा 1/2 dt बटे p स्क्वायर प्लस 1/2 का वर्ग। अब हमारे पास फार्मूला है dx बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन 1/a टेंजेंट इनवर्स x बटे a प्लस c। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x बटे a और प्लस में c। तो ये होगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2t प्लस में ये C2 का नाम दे दो इसको क्योंकि C1 हम ऊपर दे चुके हैं। तो अब t का मान वापिस रखो आप x प्लस 3/2, तो ये टेंजेंट इनवर्स 2 x प्लस 3/2 और प्लस में C2, ये अंदर गुणा करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस में C2, ये आया I का मान। अब I का मान कहाँ रखेंगे हम, I का मान ये जो समीकरण 1 थी यहाँ पे रखेंगे, तो I का मान समीकरण 1 में रखने पर, I का मान समीकरण 1 में रखने पर जब I का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा कि x प्लस 2/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का समाकलन वो होगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1 प्लस 1/2। अब I है टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस में C2, तो ये C1 और C2 को जोड़ने के बाद एक नया कांस्टेंट हम लिख देते हैं C होगा, तो ये 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 और प्लस में C, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन हमने किया कैसे था। तो सबसे पहले हमें जो ऊपर x प्लस 2 दिया हुआ था a इंटू डी बाई डी एक्स नीचे वाला प्लस में b, तो ये डेरिवेटिव हमने कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले x के गुणांकों की तुलना की, a का मान आ गया, फिर अचर संख्याओं की तुलना की तो b का मान आ जाएगा। अब a और b का मान x प्लस 2 में रख देंगे तो ये 2 समाकलन के प्रश्न बन जाएंगे हमारे पास। पहला जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे का log हो जाएगा, और दूसरा जो है वो प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हमने I मान करके अलग सोल्व कर दिया और सोल्व करते गए। सोल्व करने के बाद जैसे जो रिजल्ट आया I का वो समीकरण 1 में हमने रख दिया, तो ये फाइनल उत्तर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 10 का दूसरा भाग है x प्लस 3/5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर का वर्गमूल dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब भी ax प्लस b की फॉर्म में नीचे वर्गमूल हो चाहे ना हो, तो आपको शुरुआत इसी तरीके से करनी है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी कि माना x प्लस 3 बराबर a इंटू डी बटे डी एक्स 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में b लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर a गुणा में 5 का अवकलज होगा 0, 4x का 4 और माइनस में 2x प्लस p।
तो यहाँ सबसे पहले x के गुणांक की हम तुलना करेंगे। x के गुणांकों की तुलना करने पर, जब x के गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक है वो 1 है और यहाँ पे -2 गुणा में a है, तो a की कीमत आ जाएगी -1/2। अब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे हम, तो अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे 3 है और यहाँ पे -4a प्लस b है, तो a का मान ये रख दो, 3 बराबर -4 गुणा -1/2 प्लस b, तो ये 2 से 2 कट जाएगा प्लस और 3 में से 2 जाएगा 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a का मान -1/2 और b का मान आ जाएगा 1। तो अब हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ है कि x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 को ये लिख सकते हैं कि a का मान, a है हमारे पास कितना, a है -1/2 यानी -1/2 इंटू में d/dx, किसका, नीचे वाले का, ये था कि -4 और -2x, इसको हमने ये लिख दिया, प्लस में b का मान है वो 1 है, तो ये 1 रह जाएगा। अगर इसके बटे में मैं ये करूं 5 -4x -x², इसका वर्गमूल, तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा कि 5 -4x -x² का वर्गमूल, और वही यहाँ करना पड़ेगा 5 -4x -x² का वर्गमूल। जब इसका समाकलन करेंगे तो हम इसका भी समाकलन कर देंगे और इसका भी समाकलन कर देंगे। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास और दोनों को हम अलग अलग हल कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि -1/2 और -4 -2x, और इसको ऊपर ले चलोगे तो -4x -x² की पावर -1/2 और प्लस में ये हो जाएगा 1/5 -4x -x² का वर्गमूल और dx। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से ये डिवाइड हो जाएगा। -1/2 5 -4x -x², इसकी पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे भी -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं i। ये होगा -1/2 5 -4x -x² की पावर 1/2 यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा, और नीचे ये 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया, प्लस में i, तो ये हो जाएगा -5 -4x -x² और प्लस में i। इसको हम नंबर 1 देके छोड़ देते हैं और i का मान ज्ञात करके वापस समीकरण 1 में रख देंगे। तो i हमारे पास है वो है 1/5 -4x -x² का वर्गमूल इंटू dx। तो ये देखो x² प्लस 4x प्लस 4, इसको 5 को 4 प्लस 1 में हम लिखेंगे, तो ये होगा 1/, ये 5 माइनस, इसको ऐसे लिखूं x² प्लस 4x। अब ये इसका आधे का वर्ग इसमें जोड़ो, वही घटाओ, आधे का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो 4 हमने जोड़ दिया, 4 घटा दिया, वही फार्मूला लगा दिया मैंने dx। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1/5 और ये माइनस माइनस प्लस 4 9 हो जाएगा, ये किसी का वर्ग हो जाएगा, 9 माइनस x प्लस 2 का वर्ग और ये वर्गमूल। अब x प्लस 2 को आप मानो t, माना x प्लस 2 बराबर t, तो dx हो जाएगा dt। तो अब नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं, ये हो जाएगा dt/1 माइनस t²।
और ये फार्मूला किसका बन जाएगा, dx बटे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो तो ये और नीचे वर्गमूल हो तो ये बन जाता है कि साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी। तो यहाँ पे हम ये रख देंगे तो ये होगा साइन इनवर्स x की जगह t है बटे 1 प्लस c, इसको c2 लिख लो। और ऊपर वाला पार्ट था जब हमने ये समाकलन हल कर दिया तो यहाँ पे आप c1 लिख सकते थे, ये c1 और प्लस में ये c1 और इसमें जो अचर पार्ट है वो हमने c2 लिख लिया। अब ये t का मान वापिस साइन इनवर्स t की जगह x प्लस 2 लिखेंगे प्लस c2, ये आया हमारे पास i का मान। अब i का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब i का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये देखो i हमारे पास क्या है, i का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है कि x प्लस 3 बटे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल dx ये है। तो यहाँ पे रख लो ये कि x प्लस 3 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल dx बराबर ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 और प्लस में ये i का मान ये है कि साइन इनवर्स x प्लस 2 प्लस में c2, ये c1 और c2 मिलके नया कांस्टेंट बन जाएगा c, तो ये होगा माइनस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x प्लस 2 और प्लस में c, ये आ जाएगा उत्तर। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया तो मैं एक बार स्पीडली इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी याददाश्त ताजा हो जाए शुरुआत से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ऊपर का पार्ट x प्लस 3 था उसको a इंटू डी बाई डी एक्स, नीचे वाला पार्ट प्लस b लिख दिया। सबसे पहले x के गुणांक की हमने तुलना की, a का मान आ जाएगा, अचर संख्याओं की तुलना करोगे तो b का मान आ जाएगा। अब हमें जो x प्लस 3 दिया हुआ है, x प्लस 3 का मान हमने ऊपर रख दिया, नीचे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तीनों जगह गुणा कर दी, फिर समाकलन कर दिया। समाकलन के दो पार्ट हो जाएंगे हमारे पास, पहले पार्ट को हमने अलग सोल्व कर लिया, दूसरे पार्ट को i मान लिया। अब i मानते ही इसको समीकरण 1 में हमने बदल दिया, तो i का मान हमने अलग ज्ञात करके वापिस समीकरण 1 में रखा, तो हमारे पास x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 4 माइनस एक्स के dx का मान है वो उत्तर के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 10 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।